दोस्तों MDCA की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये सेकंड वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MDCA का 18 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सामने अगर आपके पास कोई भी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, MDCA इज इक्वल टू MCA। यू कैन चेक ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट में चेक कर सकते हैं कि MDCA की जो वैल्यू होती है वो MCA के बराबर होती है और वही सारा का सारा सिलेबस होता है। हालांकि अगर आपको नहीं पता है MDCA का सिलेबस, तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया था उस पर MDCA के बारे में मैंने कंप्लीट सिलेबस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, उसको जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वन मोर थिंग, अगर आप सर्टिफिकेट से रिलेटेड अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप विजिट कीजिए, अपने क्वेश्चंस पुटअप कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा प्रोसेसिंग करता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं वर्क कर सकता। अगर आपको कंप्यूटर को चलाना है तो उसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है। चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात करो, उसको भी आपको चार्ज करना पड़ता है, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता। अगर लैपटॉप की बात करते हो तो भले ही उसमें बैटरी होती हो, लेकिन बिना चार्ज किए वो भी वर्क नहीं करेगा। अगर आपके पास PC है तो उसको आप परमानेंट लाइट देनी पड़ेगी, तभी वो चलेगा। इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेसिंग करता है या इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है, तो यह इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली कौन कौन सी है, तो एक इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। मतलब जब आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करोगे तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद जो वो हमें रिजल्ट देता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। यानी पहले यूज़र इनपुट देता है, उसके बाद उस इनपुट पे कंप्यूटर वर्क करता है, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद वो जो हमें देता है उसको हम बोलते हैं आउटलुक। ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम सिंपल परिभाषा की बात करें तो वो है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है, गणनाएं करता है और विभिन्न कार्यों को त्वरित रूप से निष्पादित करता है। यह डेटा स्टोर भी करता है और उसे वापस लाने में भी सक्षम है। जैसे कि आपका जो दिमाग है वो भी कंप्यूटर मेमोरी, उसको हम बॉडी की मेमोरी कहते हैं, जो कि चीज़ें जो स्टोर होती है वो यहीं पर होती हैं। किसी के बारे में याद करना है, कुछ भी याद करना है, सारा का सारा आप यहाँ से कर दो। एग्जैक्टली कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ पर कंप्यूटर का सारा डाटा स्टोर होता है, जिसको किसी भी टाइम में आप यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं। तो कंप्यूटर के जो घटक हैं वो मुख्य रूप से दो घटक हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला आपका आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर तो आई होप आप लोग जानते ही होंगे। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? इसको आप छू सकते हैं। जैसे ये माइक आपको दिख रहा है, इसको आप छू सकते हैं ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती तो है लेकिन उनको आप छू नहीं सकते, तो उनको कुछ और कहते हैं। तो पहले हार्डवेयर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यह वे शारीरिक वस्तुएं हैं, शारीरिक मीन्स फिजिकल का आ गया है। यह वे शारीरिक वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसको आप देख भी पा रहे हैं और इसको आप छू भी सकते हैं। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। जैसे कि ये आपका माउस है, इसको आप छू सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कीबोर्ड की, तो ये आपका कीबोर्ड है, इसको आप छू भी सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं। प्रिंटर नीचे रखा हुआ है, आई होप शायद आपको ना दिख रहा हो। लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, तो इनके बारे में कहा गया। तो ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर के हिस्से हैं, जो कि इन सभी चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं और उसे काम करने के लिए निर्देश देते हैं। अब जैसे अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन होगा तो मोबाइल फ़ोन एक डब्बा है। अगर आप उसमें ऐप्स ना हो तो जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में होते हैं उनको आप छू नहीं सकते हो। आप ऊपर से टच करते हो, वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में उसको आप रियल में छू नहीं सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती, उसमें कुछ खराबी हो गई है तो उसको आप रिपेयर हाथ से नहीं कर सकते कि उसको हम गए और खोला और रिपेयर कर दे, नहीं कर सकते ना। तो वो सारी चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते हो, देख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों का अगर जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक कंप्यूटर आपका वर्क भी नहीं करेगा। कंप्यूटर का हार्डवेयर ओके है, कंप्यूटर आपका ठीक है, लेकिन जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा, ऑन ही नहीं होगा। क्योंकि हार्डवेयर मतलब हमारी बॉडी,
ठीक है। हमारी बॉडी विदाउट अवर सोल बेकार है, अगर हमारे बॉडी में आत्मा नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, एक डेड बॉडी है। एग्जैक्टली कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, तो कंप्यूटर आपका ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, या वे प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं और उसे काम करने के लिए निर्देश देते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि अगर आप लैपटॉप परचेज करते हैं या मैकबुक लेते हैं या पीसी ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है, विंडो करनी होती है। या फिर मैक है तो उसमें आपको अगर आप बात करता हूँ मैं, लिनक्स सॉफ्टवेयर आता है, विंडोज़ आता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ओएस आपको मार्केट में मिल जाते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन होता क्या है इसको हम डिटेल से आगे जानेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और कंप्यूटर को में काम करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे जानेंगे। अगर हम बात करें आगे, तो कंप्यूटर के प्रमुख कार्य यानी कि की फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो हम जब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपका इनपुट आता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। यानी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, तब वो हमें लास्ट में आउटपुट देता है। बीच में जो चीज़ें होती है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज इनपुट? कंप्यूटर डेटा और निर्देशों को इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस से प्राप्त करता है, ठीक है। कंप्यूटर डेटा और निर्देशों को इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस से प्राप्त करता है। तो आपको समझ में आ गया। नंबर 2 पे प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, तो प्रोसेसिंग आपका ये लिखा हुआ है, ये है प्रोसेसिंग। इनपुट डेटा को प्रोसेसर यानी कि सीपीयू प्रोसेस करता है और इसे आउटपुट में बदलता है। यानी कि जो आप देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, जो आपको मिलता है उसको आउटपुट कहते हैं, और जो बीच में कार्य होता है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आउटपुट किसे कहते हैं? प्रोसेस किए गए डेटा को कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस यानी कि स्क्रीन, जैसे कि प्रिंटर आपका हो गया, उससे भी आउटपुट मिलता है। साथ साथ आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, उससे भी आउटपुट मिलता है, कि माध्यम से दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है स्टोरेज। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपके डिवाइस में स्टोरेज नहीं होगा तो डेफिनेटली डेटा स्टोर कहाँ होगा, ये आपको भी मालूम है। तो स्टोरेज किसे कहते हैं? कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है ताकि उसे बाद में उपयोग किया जा सके। यह कार्य हार्ड डिस्क, एसएसडी या क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से किया जाता है। चिंता मत करें, आगे आपको मैं हार्ड डिस्क भी दिखाऊंगा, ओरिजिनल में एसएसडी भी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हुआ करते हैं, और क्लाउड स्टोरेज क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहें हमारे साथ। आगे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कहूँ, तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? एक्चुअल में आप बताएं मुझे कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं, मतलब कंप्यूटर के आने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर इस चीज़ के लिए बेहतर है? कुछ बता सकते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताएं, जब तक मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं विशेषताओं में, तो गति की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, या लाखों गणनाओं को सेकंड के भीतर पूरा कर सकता है। करेगा कैसे वो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा 1 बाय 1, चिंता मत करें। अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझें कि कंप्यूटर की गति कितनी फास्ट होती है। अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, यानी कि सटीकता, जैसे कि इंसान कोई काम करता है उससे गलती हो सकती है, लेकिन क्या कंप्यूटर से भी गलती होती है नहीं होती है? तो वो भी हम जान लेते हैं। तो एक्चुअल में कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य 100% सही होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को जो आप इनपुट प्रोवाइड करोगे उसी की बिहाफ पे वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और उस इनपुट के अनुसार जो आउटपुट देगा उसमें 1% की भी गलती की संभावनाएं नहीं होती है, वो 100% आपको ट्रू देगा। ये बात अलग की है कि आप उसको इनपुट ही गलत दे दो, या गलतियां नहीं करता जब तक कि सही डेटा ना दिया जाए। बताया ना मैंने आपको, अगर आप इनपुट सही देंगे तो डेफिनेटली वो आपको आउटपुट भी बेहतर देगा। अब अगर हम बात करते हैं स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन, तो इसमें क्या होता है, एक बार सेटअप करने के बाद कंप्यूटर बिना किसी मानव हस्तक्षेप के कार्य को करता रहता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी एक बड़ा वर्क करना है तो एक बार आप इनपुट प्रोवाइड कर दें, उसके बाद वो आपको आउटपुट खुद से देगा। और अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यह बात कर लेंगे, आपको 3 घंटे कोई मूवी देखनी है, स्टार्टिंग में बस आपको प्ले करना होगा, यूज़र क्या करेगा, उस मूवी को जाकर प्ले कर देगा, उसके बाद वो 3 घंटे तक अपना पूरा का पूरा काम करता रहेगा। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर खुद से करता है, बस को आपको इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता होती है, निर्देश देने की जरूरत होती है, आप उसको बताना होता है आपको कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम डिटेल्स में आगे जानेंगे। अभी सिर्फ इतना आप समझ लो कि कंप्यूटर में डेटा और कार्यक्रमों को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता वाली मेमोरी होती है। यानी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आप सॉन्ग्स वगैरह रखते हैं, मूवीज़ वगैरह रखते हैं, वो जिस स्थान पर स्टोर होते हैं उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं।
ओके, अगर मैं बात करूं तो विश्वसनीयता क्या है इसकी, तो कंप्यूटर लंबे समय तक निरंतर काम कर सकता है बिना थके या खराब हुए। जैसे अगर कोई मनुष्य काम कर रहा होता है, हम या आप काम करेंगे तो 2-3 घंटे तक लगातार काम करने के बाद आपको थकावट फील होगी, पानी चाहिए होगा, कहीं टहलने का मन होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन कंप्यूटर बिना किसी थकावट के सुबह से लेकर शाम तक रेगुलर वर्क कर सकता है। स्पीड भी उसकी उतनी ही स्पीड होगी जितनी की मॉर्निंग में थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, लचीलापन। कैसे? कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे गणना, ग्राफिक्स, डाटा प्रोसेसिंग आदि। जो आपको ये स्लाइड दिख रही है ये भी कंप्यूटर से डिज़ाइन की गई है। उसके साथ साथ अगर बात करूँ कि आप देखा होगा कि जो भी अकाउंट का काम होता है वो भी सारा का सारा कंप्यूटर में होता है। और जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जैसे कि बैनर्स, स्टिकर्स, पम्पलेट्स, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी कंप्यूटर से डिज़ाइन की जाती हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के प्रकार के यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो एक्चुअल में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। देखो, कंप्यूटर के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं साइज़ के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर, तो इस पर आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना। अभी हम बात करें तो पहला आपका है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है ये? व्यक्तिगत उपयोग के लिए सबसे सामान्य कंप्यूटर, जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर आपने देखा ही होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा, एक कैबिनेट होता है, एक एलईडी होती है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सबको कंबाइन करके आप पीसी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर जब छोटे व्यवसायों या संगठनों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, संगठनों में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े संगठनों में बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होते हैं। अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, सबसे हाई कंप्यूटर आपका होता है सुपर कंप्यूटर, जो शायद हम लोगों के या एक सिंपल नागरिक के लेने के लिए नहीं होता है। इसका ज़्यादातर यूज़ गवर्नमेंट करती है। अत्यधिक शक्तिशाली और तेज कंप्यूटर जिसका उपयोग वैज्ञानिक शोध और जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रकार थे कंप्यूटर के। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का महत्व क्या है, तो वो भी अगर हम जाने तो शिक्षा में, जैसे ऑनलाइन लर्निंग, आजकल तो आपको पता ही होगा कि सारा का सारा ज़माना जो है वो ऑनलाइन बेस पे हो गया है। हमें कुछ भी प्राप्त करना है, इंटरनेट का ज़माना है, नेट पे डाला निकल कर आ गया, तो ऑनलाइन लर्निंग में यूज़ होता है। डिजिटली बुक्स, जैसे कि पहले हमारे पास फिजिकल बुक्स होती थी, फट जाती थी, कहीं ले जाने में दिक्कत होती थी, आपका पूरा बैग भर जाता था। लेकिन अभी हमारे पास डिजिटल बुक यानी ई बुक्स को भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में रख सकते हैं। और शैक्षिक सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, आपको बुक लेने की नीड नहीं है, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रोगों की पहचान, मेडिकल रिकॉर्ड और मरीजों के इलाज में भी इससे सहायता मिलती है। अगर मैं व्यवसाय यानी कि बिजनेस में अगर इसकी बात करूं तो व्यापार प्रबंधन, स्टोर की इन्वेंट्री और ग्राहक सेवा में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं दैनिक जीवन में बात करूं जो हम लोगों का रेगुलर का जीवन होता है, तो इंटरनेट ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, शॉपिंग और मनोरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थे इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की यानी कि निष्कर्ष, तो इस पूरे वीडियो को जो मैंने आपके बीच में प्रेजेंट किया, जिसमें मैंने आपको बताया कंप्यूटर के प्रमुख कार्य, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो कंप्यूटर ने हमारे जीवन को सरल और तेज बना दिया है। यह न केवल काम करने की गति को बढ़ाता है बल्कि जानकारी के आदान प्रदान को भी सुगम बनाता है। आने वाले समय में कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होते जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।